चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में श्लोक नंबर है आज 296। श्लोक का उच्चारण करते हैं। विकारिणां सर्वविकारवेत्ता नित्यो विकारो भवितुं समर्हति। मनोरथ स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुटम् पुनः पुनर्दृष्टमसत्त्वमेतयोः। विकारिणां सर्वविकारवेत्ता नित्यः अविकारः भवितुं समर्हति। मनोरथ स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुटं पुनः पुनः दृष्टम असत्वम एतयोः। ठीक अन्वय। विकारिणां सर्वविकारवेत्ता नित्यः अविकारः भवितुं समर्हति। नीचे मनोरथ स्वप्न सुषुप्तिषु अंतिम का शब्द एतयोः असत्वं पुनः पुनः स्फुटां दृष्टाम। देखिए भाई, तो आत्मा क्या है? अहम पद का अर्थ जो तत्व है, आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व, उसका बोध इतना आसानी से होता नहीं है, क्योंकि अनादिकाल के संस्कार है देह को ही मैं समझने के। किंतु देह, मन, बुद्धि, अहंकार इत्यादि जो पदार्थ है वे सब अहम पद का अर्थ हो नहीं सकते, अर्थात वो आत्मा नहीं है। उनसे व्यावृत्त कराकर हटाकर आत्म तत्व का बोध कराने के लिए पुनः पुनः प्रक्रिया बताई जाती है। उसी के प्रसंग में आप कह रहे हैं कि आत्मा है कौन? तो कह रहे हैं विकारिणाम विकारवेत्ता एक विशेषण हुआ, नित्यः दूसरा, अविकारः भवितुं समर्हति। तो ऐसा जो आत्म तत्व है, ऐसा कैसा? विकारिणाम सर्व विकारवेत्ता। तो विकारिणाम का अर्थ है देहादीनाम, देहादिक पदार्थ जितने भी विकार वाले हैं, तो विकारिणाम अर्थात विकृत होने वाले, विकार से युक्त ऐसे जितने भी देहादिक पदार्थ है उनको और उनके विकार को जो जानता है, इन सबका जो प्रकाशक है वो है कौन? आत्मा। इसलिए लिखा विकारिणाम सर्व विकार वेत्ता। सर्व विकार, कौन विकार? उदाहरण के रूप में तो लिखिए एक वाक्य छोटा सा, जन्मादि नाशांताः जन्मादिनाशांताः ये विकाराः ये विकाराः
तेषां सर्वेषां वेत्ता यह स। ठीक है जी, चलिए भाई। तो जन्म से लेकर नाश तक 6 विकार बताए ना, जन्मादि भाव विकार। तो जन्म से लेकर नाश तक जितने भी विकार है, तेषाम सर्वेषाम वेत्ता, उन सबको जानने वाला जो है वही है कौन? आत्मा। इसलिए कह दिया विकारिणाम सर्व विकार वेत्ता। पुनः कैसा है वो? नित्य, नित्य है। पुनः अविकार, स्वयं विकार वाला नहीं है, विकार से रहित है। न वो स्वयं विकार है, न उसमें विकार है। किसमें? आत्मा में। इसलिए कहा अविकार भवित्वम समर्रति। समर्रति शब्द का अर्थ है युज्यते। युक्त है, युक्त है मतलब वो अविकारी होना ही युक्त है। क्यों भाई? देखिए, 2 चीज यहां पर है। एक तो है विकारी पदार्थ और उनके विकार, एक बात हो गई, और दूसरी तरफ है उन सबको जानने वाला, विकारों का वेत्ता। अब इन दोनों में नित्य कौन है? तो कह रहे विकार और विकार वाले जे पदार्थ है वो नित्य नहीं हो सकते, किंतु विकार और विकार वाले पदार्थों को जानने वाला जो है वो नित्य होने के लिए ही योग्य है। क्यों? यदि उसको अनित्य मानेंगे तो सभी विकारों का वेतृत्व, सभी विकारों को जानना पाना ही उसमें घटित नहीं हो सकता है। समझ लीजिए विकार है और विकार वाला ये शरीर है, और जो जान रहा है वो भी विकारी है। इसका मतलब वो भी क्षण परिवर्ती हो जाएगा, नाश वाला हो जाएगा, उत्पत्ति नाश वाला हो जाएगा। तो उसकी उत्पत्ति होने के पहले वाली विकारों को कौन जानेगा? और विकारों का नाश होने के बाद विकार का नाश हुआ, इस बात को भी कौन जानेगा? क्यों? कि जो जानने वाला है उसको आपने क्या माना? अनित्य माना। अनित्य मतलब क्या? उत्पत्ति वाला नाश वाला, अर्थात उसकी उत्पत्ति के पूर्व में वो नहीं है वेत्ता, और बाद में भी वो नहीं रहेगा। तब सभी विकारों का वो वेत्ता है, ये कह ही नहीं पाएंगे। अर्थात विकारों का वेत्ता कैसा होना योग्य है? नित्य होना ही योग्य है। एक वाक्य लिखिए, वेत्तु अनित्यत्वे सर्व विकार वेतृत्व असंभवात्। सर्व विकार वेतृत्व असंभवात्। ठीक है, एक वाक्य हुआ। दूसरा वाक्य नंबर 2, स्वस्य विकारत्वे कर्तृकर्म विरोधेन तज्ज्ञान असंभवात्। नंबर 3, अनित्यत्वाच्च स्वविकार ज्ञाने व्यापृतस्य इतर विकारी विकार ज्ञान, स्वविकार ज्ञाने व्यापृतस्य इतर विकारी विकार ज्ञान असंभवाच्च। इतर विकारी विकार ज्ञान असंभवाच्च। पूर्ण विराम। अतः
नित्यत्वम अविकारत्वम च वक्तव्यम्। अतः नित्यत्वम अविकारत्वम च वक्तव्यम्। अर्थ देखिए भाई, किस विषय पर चर्चा चल रही है कि विकार और विकार वाले पदार्थों का वेत्ता, जो जानने वाला जो आत्मा है, वह स्वयं नित्य है और अविकारी है, उसमें कोई विकार नहीं है। क्यों उसमें विकार नहीं मान सकते और उसको अनित्य नहीं मान सकते, इस पर चर्चा हो रही। तो बता रहे, देखिए वेत्तु अनित्यत्व, वेत्तु मतलब ज्ञातु, जानने वाला, विकारों को जानने वाला, अन्य पदार्थों के विकारों को जानने वाला, उसको यदि अनित्य मानेंगे तो वेत्तु अनित्यत्वे सर्व विकार वेतृत्व असंभवात, सभी विकारों को वो जानता है, ये कह ही नहीं पाएंगे। क्योंकि जानने वाले को आपने क्या माना? अनित्य माना। अनित्य मतलब क्या? उसकी उत्पत्ति होती है, अर्थात उत्पत्ति के पहले वो नहीं है। और अनित्य मतलब क्या? नाश भी होगा, तो नाश के बाद भी नहीं रहेगा। तो उसकी उत्पत्ति होने के पहले जो वेत्ता है, जिसको आपने अनित्य माना है, तो उसकी उत्पत्ति होने के पहले, उसके बाद में जो भी विकारी पदार्थों में विकार हो रहे हैं, उनको जानने वाला कौन रहेगा? अर्थात अनित्य मानेंगे तो यह आपत्ति आ रही है कि सर्व विकार वेतृत्व उसमें घटित नहीं होगा, है कि नहीं? तो सभी विकार वेतृत्व किसको मान सकते फिर? जो नित्य है, ठीक है कि नहीं? चलिए, वेत्तु अनित्यत्वे, वेत्ता को अनित्य मानेंगे तो सर्व विकार वेतृत्व असंभवात। लगा पंक्ति? चलिए, दूसरी बात बताइए, स्वस्य विकारत्वे, आत्मा है कि नहीं, उसको विकारी मानेंगे, विकार वाला मानेंगे, तो स्वयं विकार है और विकार को जानने वाला भी वही है, तब दोष आएगा। कौन? कर्म कर्तृ विरोधात, क्योंकि विकारों का वेत्ता भी वही, कर्ता, और विकार भी स्वयं। एक ही बात, एक ही चीज कर्ता भी बन रही है और कर्म भी बन रही है, और ऐसा होता नहीं है। जो कर्ता होता है वो कर्म नहीं हो सकता, जो कर्म है वो कर्ता नहीं हो सकता है, ठीक है ना? तो चलिए, इसलिए आत्मा को विकारी मान नहीं सकते, अर्थात अनित्य मान नहीं सकते। अर्थात आत्मा कैसा हुआ फिर? नित्य हुआ और विकार रहित हुआ। वही लिखा, स्वस्य विकारत्वे कर्तृ कर्म विरोधेन तज्ज्ञान असंभवात, विरोध आएगा और उसका ज्ञान भी नहीं हो पाएगा, विकारों का ज्ञान भी नहीं हो पाएगा। दूसरी बात हुई। तीसरी बात, अनित्यत्वाच्च, आप उस वेत्ता को, जानने वाले को अनित्य मानोगे तो क्या होगा? स्विकार ज्ञाने व्यापृतस्य, अनित्य वो अपने ही विकार जानने में व्याप्त हुआ है, लग गया है। इतरों के विकार, इतर विकारों को, इतर पदार्थ के विकारों को जानने के लिए उसको स्फुरसत ही नहीं मिलेगी, ठीक है ना? तो क्या लिखा है? अनित्यत्वाच्च स्विकार ज्ञाने व्यापृतस्य, ऐसा होने से इतर विकारी विकार, इतर अन्य जो विकारी पदार्थ है और उनके जो विकार, उन विकारों का ज्ञान असंभवात, ज्ञान नहीं हो पाएगा। अर्थात ये जो वेत्ता है उसको आप किसी भी हालत में क्या नहीं मान सकते? विकारी नहीं मान सकते और अनित्य नहीं मान सकते। फिर कैसा है वो? नित्य है। इसलिए लिखा है यहाँ पर श्लोक में कि नित्य अविकार हुआ कि नहीं? इसलिए नित्यत्वम अविकारत्वम च वक्तव्यम। दूसरी एक बात देखिए, सभी विकारों को वो वेत्ता है, विकारों का वेत्ता है कि नहीं? और वो स्वयं अविकारी है और नित्य है। उसको छोड़कर जितने भी विकारी पदार्थ है वो सब कैसे है जी? अनित्य है। और उन विकारों को और विकारी पदार्थों को जानने वाला आत्मा कैसा है? नित्य। व्यवहार में भी यही सिद्धांत है क्या? कि जितने भी गतिशील पदार्थ है, उन गतिशील विकृत विकार वाले पदार्थों के पीछे एक अविकारी स्थिर पदार्थों की अपेक्षा होती है, नहीं तो उसकी गति नहीं चल पाएगी। जैसे उदाहरण देखिए, आप गाड़ी का चक्का घूमता है कि नहीं? चक्का घूम रहा है, उसमें विकार हो रहा है, भ्रमण हो रहा है, किंतु उसका आधार जो है कौन? एक्सिल, आंख जिसको बोलते हैं, वो क्या है? स्थिर है।
वो भी यदि घूमने लगेगा तो काम नहीं बनेगा, है कि नहीं। तो घूमने वाला विकार वाले पदार्थों के पीछे ये क्या पदार्थ है, नित्य है, स्थिर है। कहीं पर भी देखिए फैन घूम रहा है, तो फैन घूम रहा है तो उसके बीच वाला जो एक डंडा होता है वो क्या, वो भी घूमता है क्या, वो कैसा है, स्थिर है, अविकारी, भ्रमण रूप क्रिया उसमें नहीं है व्यवहार में, इसलिए फैन घूम रहा है। वो भी घूमने लगेगा तो फैन घूम ही नहीं पाएगा। समझ में आया ना। उसी प्रकार जितने शरीर और शरीर के विकार हो रहे हैं, सब विकारी पदार्थ है, उन सबके पीछे एक तत्व छिपा हुआ है। वो कैसा है, फिर अविकारी है, स्थिर है, अर्थात नित्य है। लगा जी, वही लिखा है यहाँ पर, विकारीणाम सर्व विकार वेत्ता नित्य अविकार भवितुम समर्हति। आगे चलिए और कह रहे हैं मनोरथ स्वप्न सुषुप्तिषु, तीन बात ले लिया। कौन कौन, मनोरथ, स्वप्न और सुषुप्ति। मनोरथ मतलब क्या, तो मनोरथ का अर्थ लिखिए धारावाही की कल्पना। धारावाही की कल्पना मनोरथ। कभी कभी कोई कोई आदमी को बहुत आदत होती है मनोरथ बनाने की। ऐसा कभी पड़ा रहेगा, खाली रहेगा तो उसके मन में चक्र चलते रहते हैं। क्या चक्र चलते रहते हैं जी, कि बहुत सारे मनोरथ बनाते हैं लोग। लेकिन इतने साल आप क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे, उसके बाद इतने साल नौकरी करेंगे, फिर उसके बाद पैसा कमाएंगे, फिर घर बांधेंगे, फिर गाड़ी लेंगे, है कि नहीं। अभी तो कॉलेज ही पढ़ रहा है, लेकिन मनोरथ सब आगे की चल रहे हैं, होते कि नहीं। इसको क्या कहते हैं, सब मनोरथ कहते हैं। तो इन मनोरथों में है कि नहीं, और स्वप्न में और सुषुप्ति में, तीन जगह, तीन स्थान ले लिया। किस लिए, क्या बताते जा रहे हैं। ऊपर का विषय क्या हुआ, पूर्वार्ध में सभी विकारियों का, विकार का वेत्ता जो है वह नित्य है, अविकारी है। लेकिन वो कौन है, तो कोई समझेगा अहंकार है या बुद्धि है कि वह शरीर है। तो उसको उत्तर देना है कि सभी विकारों का वेत्ता जो कि अहम पद का अर्थ है, नित्य है, वो अहंकार नहीं हो सकता, देह नहीं हो सकता। क्योंकि अहंकार देहादिक पदार्थ, इनका विचार देखा है, असत्व देखा गया है। कहाँ पर, तो बता रहे यहाँ पर मनोरथ, स्वप्न और सुषुप्ति, तीन अवस्था लिया। उनमें क्या जी, मनोराज्ये स्वप्ने सुषुप्त उच्च ये विग्रह। तो मनोरथ स्वप्न सुषुप्तिषु एतयोः असत्वम पुनः पुनः स्फुटम दृष्टम, बार बार देखा गया असत्व। कहाँ पर, मनोरथ स्वप्न सुषुप्ति में असत्व देखा गया है। किसका असत्व, एतयोः लिखा है वहां पर, क्या जी, एतयो मतलब क्या, एतयो शब्द का अर्थ लिखिए पिंडाहंकारयोः। पिंडाहंकारयोः, पिंड और अहंकार, उसी को स्पष्ट रूप में लिखना हो तो पिंड तत् अभिमानिनो हो। पिंड तत् अभिमानिनो हो, ठीक है जी। अर्थ देखिए, पिंड मतलब स्थूल शरीर और अहंकार मतलब अभिमान धारण करने वाला अहंकार, इन दोनों का असत्वम, पुनः पुनः मतलब बार बार, स्फुटम स्फुटम स्पष्टम दृष्टम अनुभूतम, अनुभूत है। असत्व किसका, पिंड और अहंकार का। अर्थात इनका यदि असत्व होता है, अर्थात ये विचारिए एक अवस्था में है तो एक अवस्था में नहीं, अर्थात ये भी विकारों का वेत्ता, अर्थात नित्य अविकार ऐसा आत्मा हो नहीं सकते। कौन, पिंड और अहंकार, ये बात हो गई। तो असत्वम पुनः पुनः स्फुटम दृष्टम, तो असत्व देखा गया है। कैसा असत्व देखा गया है, तो लिखते एक वाक्य, पहले समझ लेंगे बाद में लिखते थोड़ा सा। क्या, जैसे समझ लीजिए कोई मनोरथ कर रहा है, कल्पना कर रहा है, उस समय उसको देह का भान है क्या,
अपने देह का भी भान उसको नहीं रहता है, अर्थात उस अवस्था में देह नहीं है, उसका असत्व हुआ। ठीक है ना। हम लोग स्वप्न में जाते हैं, वहां पर न ये स्थूल देह है न उस स्थूल देह को है कि नहीं, स्थूल देह में रहने वाला अहंकार वो भी वहां है, क्योंकि स्वप्न में अलग ही देह है और उसका अभिमान धारण करने वाला भी अलग ही है। और सुषुप्ति में तो स्थूल देह और उसका अभिमान धारण करने वाला अहंकार, इनका भी क्या है जी, अभाव ही है। अर्थात मनोरथ, स्वप्न, सुषुप्ति, इन अवस्थाओं में देह और देह विषय अहंकार जिसको हम वो लोग बोलते हैं, उन सबका, दोनों का भी असत्व देखा गया है। अर्थात उनकी तीनों अवस्था में स्थिति नहीं है, अतः वो आत्मा हो नहीं सकते। देह और अहंकार आत्मा हो नहीं सकता। आत्मा उनसे भी अलग, उनका भी दृष्टा जो है वही है कौन, आत्मा। तो लिखिए पंक्ति, धारावाहिक्याम कल्पनायाम, धारावाहिक्याम कल्पनायाम व्यासक्त मनसा वर्षवात आतपादि बाधा, वर्षवात आतपादि बाधा न ज्ञायते। बाधा न ज्ञायते, अर्धविराम। तदा शरीर भाना भावात, शरीर भाना भावात, पूर्णविराम। तत्सत्वे अपि, तत्सत्वे अपि तत्र अभिमानाभावात्, तत्र अभिमानाभावात् अभिमानिनः च विशिष्टस्य, अभिमानिनः च विशिष्टस्य अभावः ज्ञेयः। अभाव दे पूर्णविराम। एवं स्वप्ने, स्वप्ने शरीरांतरस्य, शरीरांतरस्य एव सृष्टेः, शरीरांतरस्य एव सृष्टेः, अर्धविराम। तद अभिमानिनी अपि, तद अभिमानिनी अपि अन्यः एव, पूर्णविराम। सर्वदा साक्षी एकः, सर्वदा साक्षी एकः, पूर्णविराम। सुषुप्तौ पिंडांकारयोः अभावः, सुषुप्तौ पिंडांकारयोः अभावः सिद्धः एव, सिद्धः एव। हो गया। चलिए पूर्णविराम। एतेन सर्वाभाव साक्षी, सर्वाभाव साक्षी नित्य एक रूपः इति उक्तम भवति, इति उक्तम भवति। ठीक है। देखिए भाई अर्थ, धारावाहिक्याम कल्पनायाम, तीन बताया था ना, तो मनोरथ आदि। तो मनोरथ मतलब क्या,
धारावाहिकी कल्पना, सार की धारा चल रही है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, ऐसा वैसा है कुछ नहीं, सबका है जी कल्पना मात्र, जागृति में ही एक कल्पना मात्र है, उसी को कहते मनोरथ। ठीक है ना जी। धारावाहिक्यम कल्पनायाम क्या होता है जी, तो बता रहे पिंड, और पिंड का अभिमान धारण करने वाला है कि नहीं, वह होता नहीं, अहंकार भी नहीं होता है, इस बात को बता रहे हैं। अर्थात तीनों अवस्था में वो रहते नहीं है। कौन? पिंड और अहंकार, शरीर और अहंकार। इसका मतलब वो आत्मा हो नहीं सकते, ये कहने का भाव। तो धारावाही की कल्पना यदि कोई करता है तो उसमें ही जिसका मन व्यासक्त हुआ है, लग गया है कि नहीं, तो व्यासक्त मनसा। फिर होता क्या है, कभी समझ लीजिए वर्षा शुरू हुई, बहुत झंझावात चालू हुआ, या बहुत ऊन धूप निकली, आतप हुआ, तो भी उससे होने वाली बाधा, पीड़ा उसको पता नहीं चलती है। किसको? जो मनोरथ में डूबा हुआ है कि नहीं। बहुत ज्यादा मनोरथ में बहुत गंभीर गहरा चला गया तो वायु छूट गया है, वर्षा आ रही है तो भी चल रहा है, उसको पता भी नहीं चल रहा है कितना तकलीफ हो रही करके, क्योंकि उसका मन वहां पर है नहीं है। ठीक है ना। न ज्ञायते क्यों? तदा शरीर भानाभावात, उस समय उसको शरीर का क्या नहीं है, भान नहीं है। अर्थात मनोरथ स्थिति में शरीर का भान नहीं है, अर्थात शरीर नहीं है। समझ ली, शरीर मान भी लेंगे तो उसमें अभिमान उसको नहीं है कि नहीं। तो तीनों अवस्था में असत्व स्फुटम दृष्टम स्पष्ट देखा गया है। तो मनोरथ में बता रहे कैसा असत्व होता है, अभाव होता है, किसका? पिंड और अभिमान का। तत्सत्वे भी समझ ली शरीर है ऐसा मान लेते तो भी तत्र अभिमानाभावात, उस शरीर में अभिमान न होने के कारण अभिमानी न विशिष्ट से अभाव, शरीर होने पर भी उसमें क्या नहीं है, अभिमान नहीं है, इसलिए विशिष्ट का क्या है, अभाव होता है कि नहीं अभाव, विशिष्ट का अभाव। कभी विशेष अभाव प्रयुक्त विशिष्ट अभाव होता है, कभी विशेषण अभाव प्रयुक्त विशिष्ट का अभाव होता है, और कभी उभय अभाव प्रयुक्त विशिष्ट का अभाव होता है। वह शरीर मानने पर भी उसका विशेषण अभिमान वह नहीं है, इसलिए अभिमानी भी नहीं है, ये सिद्ध हुआ। अभिमानी न च विशिष्ट से अभाव नहीं है। इसी प्रकार स्वप्न में भी नहीं है पिंड और अग्नि अहंकार। कैसे कि स्वप्न में शरीरांतर से वसुष्टे, ये शरीर थोड़ी बाहर रहता है, अन्य ही शरीर वहां पर उत्पन्न होता है। और तद अभिमानी अपि अन्य एवं, उस स्वप्न के शरीर का अभिमान धारण करने वाला भी दूसरा ही होता है, ये होता नहीं है। और जागृत अवस्था में अर्थात मनोरथ स्थिति में और स्वप्न में, दोनों में भी साक्षी तो एक ही है। मतलब साक्षी का भी विचार नहीं है, आत्मा का भी विचार नहीं है, आत्मा वहां भी है यहाँ भी है, किंतु स्थूल शरीर और अहंकार इधर नहीं है और कभी उधर भी नहीं है। उसका क्या है, ये विचार है। ये किस लिए बता रहे हैं कि शरीर और अहंकार आत्मा हो नहीं सकते, इनसे अतिरिक्त सबका साक्षी अविकारी नित्य चैतन्य रूप जो तत्व है वही है क्या, आत्मा। ये बात हो गई। और सुषुप्ति में तो कहने की बात ही नहीं है। सुषुप्ति में तो ये स्थूल शरीर और अहंकार इनका क्या होता है, अभाव तो सिद्ध ही है। लग गया जी। इससे क्या सिद्ध हुआ, सर्वाभाव साक्षी, सुषुप्ति में सभी अभाव का साक्षी नित्य एक रूप है, कौन, आत्मा। ये बात हो गई। चलिए हो गया ना भाई, पंक्ति लगी। मनोरथ स्वप्न सुषुप्तिषु, इन अवस्थाओं में एतयोः असत्वम, पिंड और अहंकार इनका असत्व है कि नहीं जी, पुनः पुनः स्फुटम दृष्टम, ये आत्मा हो नहीं सकते। होगा। इससे अतिरिक्त इन सब का जानने वाला जो तत्व है वही है आत्म तत्व। आगे के श्लोक में चलते हैं। अतोभिमानं त्यजमांस पिंडे, अतोभिमानं त्यजमांस पिंडे, पिंडाभिमानिन्यपि बुद्धि कल्पिते, पिंडाभिमानिन्यपि बुद्धि कल्पिते, कालत्रयाबाध्यमखण्ड बोधम्, कालत्रयाबाध्यमखण्ड बोधम्, ज्ञात्वा स्वमात्मानं
शांति ज्ञात्वा स्वात्मानमयि शान्तिम् अतोऽभिमानं त्यजमांसपिण्डे पिण्डाभिमानी अपि बुद्धिकल्पिते कालत्रयाबाध्यमखण्डबोधम् ज्ञात्वा स्वमात्मानमयि शान्तिम् अतः अभिमानं त्यज मांसपिण्डे पिण्डाभिमानिनि अपि बुद्धिकल्पिते कालत्रयाबाध्यम् अखण्डबोधं ज्ञात्वा स्वम् आत्मानम् उपैहि शान्तिम्। अन्वय अतः मांसपिण्डे आगे बुद्धिकल्पिते पिण्डाभिमानिनि अपि बुद्धिकल्पिते पिण्डाभिमानिनि अपि अभिमानं त्यज अभिमानं त्यज। 3 नंबर की लाइन में कालत्रयाबाध्यम अखंड बोधम स्वम आत्मानं ज्ञात्वा स्वम आत्मानं ज्ञात्वा शांतिम उपैहि शांतिम उपैहि। हो गया। अर्थ लिखिए अतः 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 का अर्थ लिखिए अनित्यत्वात् अविकारित्वाच्च अनित्यत्वात् विकारित्वाच्च ऐसा अविकारित नहीं क्या क्या अनित्यत्वात् विकारित्वाच्च हो गया। क्या आगे के साथ अनित्य और विकारी होने के कारण कौन ये मांसपिंड स्थूल शरीर और अहंकार अहंकार को उपलक्षण करके मन बुद्धि चित्त ये सब लेना है। ये सब कैसे अनित्य है। क्यों अनित्य है? सभी अवस्था में है ही नहीं है। स्पष्ट रूप से जाने गए कि एक अवस्था में है तो एक अवस्था में नहीं है, अर्थात नित्य नहीं है, वो अर्थात अनित्य है। अनित्य होने के कारण ये जो मांसपिंड है स्थूल शरीर उसमें हम लोगों ने जो अज्ञान के कारण अहम बुद्धि धारण की है उसका त्याग करना चाहिए, ये कह रहे। अतः मांसपिंडे मांसपिंड मतलब ये स्थूल शरीर इसमें क्या और इसमें भी और किसमें बुद्धि कल्पिते पिंडाभिमानिनी अपि बुद्धि के द्वारा कल्पित जो पिंडाभिमानी पिंड का अभिमान धारण करने वाला उसमें भी जो अहम बुद्धि हुए अभिमान हुआ है उसका त्याग करो। अभिमानम त्यज ये कह दिया। हो गया ना जी। पिंडाभिमानिनी अपि तो पिंडाभिमानिनी का अर्थ लिखे चित प्रतिबिंबे अपि चित प्रतिबिंबे अपि ठीक है। तो क्या हुआ बुद्धि कल्पिते पिंडाभिमानिनी बुद्धि के द्वारा कल्पित अर्थात बुद्धि में जो चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ा है जो कि पिंड का अभिमान धारण कर रहा है तो उस पिंड का शरीर का अभिमान धारण करने वाला जो है कि नहीं उसमें भी अहम बुद्धि नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो भी वस्तुतः अहम पद का अर्थ हो नहीं सकता। जैसे मुख है सामने दर्पण लिया शीशा आरसा और मुख का प्रतिबिंब पड़ा है किसमें दर्पण में आरसे में है कि नहीं। तो दर्पण में पड़ा हुआ जो प्रतिबिंब है वो मुख हो सकता है क्या? यदि किसी को अभिमान हो जाए कि वो जो आरसे में दिखाई दे रहा है ना वही मेरा स्वरूप है तो वो भी भ्रम ही है क्योंकि वो भी स्वरूप हो नहीं सकता, वो तो एक कल्पना मात्र है।
उसी प्रकार बुद्धि में पड़ा हुआ जो चैतन्य का प्रतिबिंब है वो भी एक प्रतिबिंब मात्र है कि नहीं। उसका शरीर आदि के साथ तादात्म्य होने के कारण शरीर में अभिमान धारण हुआ, किंतु वो चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ा हुआ जिसको चिदाभास कह सकते हैं वो भी वस्तुतः आत्मा हो नहीं सकता। वो प्रतिबिंब जिसका है वो जो बिंब स्थानीय मूल अधिष्ठान भूत चैतन्य है वही है कौन? आत्मा। ये कह रहे हैं अतः मांस पिंड में और बुद्धि कल्पिते पिंडाभिमानिनी, बुद्धि के द्वारा कल्पित जो पिंड का अभिमान धारण करने वाला चित्त प्रतिबिंब है उसमें भी जो अज्ञान के कारण अभिमान है, अहंकार हुआ है, यही मैं हूं करके, तो उसको कह रहे अपि अभिमानम त्यजा, उसमें जो अभिमान हुआ है उसका क्या करो? त्याग करो। तो अभिमानम त्यज करते हैं आत्मबुद्धिम त्यज, आत्मबुद्धिम त्यज अर्थात उसको आत्मा मत समझो। ठीक है जी, वो आत्मा नहीं है। त्यज फिर बोलेंगे भाई ये जो प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा है स्थूल देह अहंकार वगैरह वगैरह, ये आत्मा नहीं है तो आत्मा है कौन? जो कि वस्तुतः आत्मा अहम पद का अर्थ है आत्मा है, वो कौन है? तो उसको अब कह रहे आगे काल त्रयाबाध्यम, वो आत्मा है जिसका तीनों कालों में बाध होता नहीं है, वो आत्मा है। और पुनः अखंड बोधम, अखंड बोधम करते नित्य बोधम, नित्य बोध स्वरूप है, नित्य ज्ञान स्वरूप है, ऐसा जो है वही आत्मा है। अखंड बोधम अर्थात नित्य बोधम। ठीक, आगे देखिए काल त्रयावाद्यम, जिसका तीनों काल में बात नहीं होता है, जो अखंड नित्य बोध स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, ऐसा स्वम आत्मानम, ऐसा जो है वही अपना क्या है जी? स्वरूप है। उस स्वस्वरूप आत्मा को ज्ञात्वा जानकर शांतिम उपैहि का अर्थ है मुक्तिम लभस्व, मुक्तिम लभस्व। और शांतिम पद का अर्थ क्या? फिर शांतिम का अर्थ लिखिए आत्यंतिक दुख निवृत्तिम, आत्यंतिक दुख निवृत्तिम, सभी प्रकार की आत्यंतिक दुख की निवृत्ति हो गई, वही शांति है, वही मुक्ति है। लभस्व उपैहि, उसको प्राप्त करो, है कि नहीं? कब प्राप्त होगा शांति? स्वम आत्मानम ज्ञात्वा, अपने वास्तव आत्मस्वरूप को जानने से। कैसा हुआ है आत्मस्वरूप? कालत्रयाबाध्यम अखंड बोधम, तीनों काल में जिसका बाध होता नहीं है और जो अखंड बोध स्वरूप है, ऐसे अपना स्वस्वरूप जो आत्मा उसको ही मैं करके जानो और अत्यंत दुख की निवृत्ति रूप मुक्ति को प्राप्त करो, ये उसका अर्थ हुआ। ठीक है जी, इस श्लोक को याद कीजिए। चलते हैं आगे के श्लोक को पढ़ते हैं। त्यजाभिमानं कुलगोत्र नाम, त्यजाभिमानं कुलगोत्र नाम, रूपाश्रमेष्वार्द्रशवाश्रितेषु, लिंगस्य धर्मानपि कर्तृतादि, त्यक्त्वा भवाखण्ड सुख स्वरूपः,
अभिमानम त्यज अभिमानम कुलगोत्र नाम रूपाश्रमेषु आर्द्रशवाश्रितेषु लिंगस्य धर्मान अपि कर्तृतादीन त्यक्त्वा भव अखंड सुख स्वरूप। ठीक है जी। आचार्य जी उपदेश और आशीर्वाद दे रहे श्लोक में शिष्य को, ठीक है ना, क्या करे। और पीछे एक बार कहा था ना, बहुत श्लोकों में आया था, स्वाध्यास अपनयम है कि नहीं, उसका स्पष्टीकरण कर रहे इस श्लोक में। तो अन्वय हुआ क्या? अन्वय लिखिए, आर्द्र शवाश्रितेषु, आर्द्र शवाश्रितेषु कुलगोत्र नाम रूपाश्रमेषु, कुलगोत्र नाम रूपाश्रमेषु अभिमानम त्यज, अभिमानम त्यज। नीचे लिंगस्य धर्मान, लिंगस्य धर्मान कर्तृतादीन अपि त्यक्त्वा अखंड सुख स्वरूप भव, अखंड सुख स्वरूप भव। हो गया। चलिए भाई, कह रहे हैं आर्द्र शवाश्रितेषु, इसका अर्थ है स्थूल देहाश्रितेषु। आर्द्र शवाश्रितेषु शब्द आया है कि नहीं, उसका अर्थ है स्थूल देहाश्रितेषु। ठीक है जी। आर्द्र शव, शव मतलब प्रेत, स्थूल देह क्या है? प्रेत स्वरूप ही है। आर्द्र शवाश्रित, उसके आश्रय से रहने वाले कौन, वो आगे बता रहे अभी, कुलगोत्र आदि, इसी यही पर। तो इसको क्या कह दिया स्थूल शरीर को? आर्द्र शव, मतलब विकृत शव की बात। एक शव प्रेत पड़ा है और वो कैसा हुआ है, 2-4 दिन देखा ही नहीं किसी ने, अत्यंत विकृत हो गया। उसी प्रकार ये शरीर है हम लोगों का, है कि नहीं। रोज इसमें विकार होता है, एक दिन भी ऐसा नहीं कि जिस दिन उसमें कोई न कोई विकार हुआ नहीं है कि नहीं जी। हर क्षण हर पल क्या हो रहा है, इसमें विकार हो रहा है कि नहीं। स्थिर रह ही नहीं सकता है। कौन? स्थूल देह। भूख लग रही है, प्यास लग रही है, खा रहे पी रहे, उसका पचन हो रहा है, उसमें विकृति हो रही है, बढ़ रहा है, बाल बढ़ रहे हैं, काट रहे, सो रहा है कि नहीं। स्नान नहीं किया 10 दिन तो दुर्गंधी आ रही है। हर क्षण हल पर क्या हो रही है, इसमें विकृति हो रही है। इसलिए क्या है, विकृत शव की बात ये शरीर है। भला उसका आए कि नहीं, ऐसे ही शरीर है, इतना दुर्गंधी से युक्त है, लेकिन कुछ उसमें सार तत्व है नहीं है। और उसमें लोग भला अभिमान धारण करते भाई, भला मतलब बहुत ज्यादा क्या करते, अभिमान धारण करते कि मेरा शरीर है, मेरा शरीर है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। अरे कुछ नहीं भाई, छोड़ दो इसको, ठीक है ना। क्या लिखा है, आर्द्र शवाश्रितेषु, उसके आश्रय से रहने वाले कौन, कुल। एक तो शरीर का अभिमान होता है और उसके बाद कुल का अभिमान होता है। भयंकर अभिमान होता है लोगों को, हमारा ये कुल है, हम श्रेष्ठ कुल के, वो हल्का है, ये बड़ा है, ये श्रेष्ठ है। क्या पागलपन है इसको। कुल है कि नहीं, गोत्र और नाम, किसी किसी को नाम का ही बहुत अभिमान होता है, अहंकार होता है कि मेरा अमुक नाम है, मेरे जैसा नाम किसी का है नहीं है, मेरी इतनी ख्याति है, कितने लोग मुझे जानते हैं, है कि नहीं। किसको जानते हैं जी, ये स्थूल शरीर है जो कि विकृत है। बस दिन एक दिन क्या होगा, इसका मिट्टी बन जाएगी, राख बन जाएगी, है कि नहीं। इसमें कुछ है नहीं तत्व, जाने दो। कुल, गोत्र, नाम, रूप, है कि नाम के बाद क्या आया, रूप। मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं कितना अच्छा दिखता हूँ, सबसे अच्छा मैं हूँ। अरे क्या अच्छा हूँ, कुछ नहीं अच्छा। क्या अच्छा है क्या, इस शरीर को अच्छा होता है क्या, है कि नहीं। जो अच्छा है नहीं है, जिसमें कुछ सौंदर्य नहीं है कि नहीं। और उसको लोग क्या समझते हैं, सौंदर्य, सुंदर है, विकृत है, काला है, गोरा है, ये समझते हैं, है कि नहीं। जो कि क्षण भर के लिए मिला है हम लोगों को, है कि नहीं।
आप समझ लीजिए रात में कीड़े आते हैं और 1 घंटा के बाद तो देखेंगे तो मर जाते हैं। आपके दृष्टि से उनका आयुष्य कितना है? एक क्षण भर भी नहीं है कि नहीं? वैसे ब्रह्मदेव के आयुष्य से देखा जाए तो हम लोग कैसे चिलटे की तरह है, पता भी नहीं है कि नहीं? और हम लोगों में भी क्या है, या आयुष्य काल कोई ऐसा ये थोड़ी बोलते बोलते ऐसे जा रहा है, समाप्त हो रहा है काल, भाषा बस। चाललंय आयुष्य, नाही चाललं का? जाऊ द्या मग। रूप, आश्रम, आश्रम का अभिमान होता है। आश्रम का, आश्रम मतलब कौन सा? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम, है कि नहीं? मैं संन्यास हूँ, मैं किसी के आगे नहीं झुकूंगा, सबने मेरे आगे झुकना चाहिए। ये भी क्या हुआ? एक प्रकार का अहंकार हुआ। संन्यास किसके लिए लिया? बोलो। सब में ईश्वर, सभी का अहंकार, सभी चीजों का अहंकार छोड़ने के लिए, और सभी चीजों का अहंकार छोड़ने के लिए संन्यास लिया, और मैंने सबका त्याग कर लिया, मैं सबके बड़ा सन्यासी हूँ, यह अहंकार धारण कर लिया। तो क्या बात हुई? है कि नहीं? चलो जाने दो। आश्रमेषु क्या करो भाई? अभिमानम त्यज। अभिमान, अभिमान मतलब ममताम त्यज, इस ममता को छोड़ दो। ठीक है जी। इतना ही नहीं, और आगे कर रहे लिंगस्य, लिंगस्य का अर्थ है सूक्ष्म देहस्य, लिंगस्य शब्द का अर्थ है सूक्ष्म देहस्य। धर्मान अपि, सूक्ष्म शरीर के भी कुछ धर्म होते हैं। कौन धर्म होते हैं? तो बता रहे उदाहरण, कर्तृत्वाधीन, आदि शब्द से सभी लेना है। कर्तृत्व, भोक्तृत्व, सुखित्व, दुखित्व, ये सब धर्म किसके हैं? लिंग शरीर के हैं। लेकिन आदमी समझता किसके है? मेरे समझता है, अपने है नहीं है। ठीक है जी। लिंगस्य धर्मान कर्तृत्वाधीन अपि, उनको भी क्या करो? त्यक्त्वा, त्याग कर दो। क्योंकि ये दोनों शरीर, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, अनित्य है और विकारी है कि नहीं? आपने कभी भी भूल से भी हो नहीं सकते हैं। जिसको आदमी हम लोग अपना अपना मान रहे हैं, वह चलिए त्यक्त्वा, इसका त्याग करके क्या फिर? अखंड सुख स्वरूप, अरे श्री गुरु, अखंड सुख स्वरूप हो जा। इस प्रकार का उपदेश और आशीर्वाद दे दिया। ठीक है जी, इसको भी याद कीजिए, बहुत अच्छा श्लोक है। ठीक है, सभी श्लोक अच्छे ही है। हो गया? बस आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।